बच्चों, कैसे हैं बच्चे आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? द वर्क विच इज गिवन टू यू, यू आर डूइंग दैट वर्क प्रॉपरली. वेरी गुड. यू नो दैट इन दिस हार्ड टाइम वी हैव टू कोऑपरेट ईच अदर. हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी और हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो भी बेकार जाएगी. सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी ऑल्सो. Whatever work is being assigned from here and whatever chapter is being taught by us, this is your duty that you are going to revise it sincerely. Is this clear? Very good. Beta, I have already taught you the first part of the Lost Spring. मैंने Lost Spring का first part आपको पढ़ा दिया था. Today I am going to start the second part of Lost Spring, which is the stories of stolen childhood. समझ में आ रहा है क्या है ये stories of stolen childhood? By whom? This is written by एनीस जंग. एनीस जंग ने इसे लिखा है. हमने साहिब आलम की कहानी पढ़ी थी. साहिब आलम जो कि एक रैग पिकर था. आज हम दूसरा कैरेक्टर की कहानी पढ़ेंगे और उस कैरेक्टर का नाम क्या है? मुकेश. क्या नाम है उसका? मुकेश. और इस कहानी का नाम क्या है? जो सेकेंड पार्ट है, द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. यहाँ पर आई स्टैंड फॉर मुकेश, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग कंसिस्ट टू स्टोरीज. वन, समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज एंड अनदर स्टोरी इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. तो अभी मैं आपको सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ. इस स्टोरी में प्रोटागोनिस्ट कौन है? मुकेश. सो मुकेश हु इज अ बैंगल मेकर. मुकेश कौन है बेटा? एक बैंगल मेकर है. ये एक बैंगल मेकर की कहानी है जो कि क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक. हु वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ही लिव्स इन फिरोजाबाद विद हिज फैमिली. वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता है? फिरोजाबाद में. और आपको पता है कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. फिरोजाबाद अपने ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है. यह बात आपको पता है? वेरी गुड. वर्कर्स इन इंडस्ट्री. अब वहाँ जो बैंगल इंडस्ट्रीज लगी हैं, जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज लगी हैं, वहां पर इस स्टोरी में बेटा देखो क्या बताया गया है मुकेश के बारे में, कि मुकेश एक बैंगल मेकर है जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. बट सर्कमस्टांसेस, पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन फोर्सेस हिम टू अडॉप्ट द सेम बिजनेस ऑफ हिज फैमिली. जबकि उसकी इच्छा क्या है कि वो क्या बनेगा? मोटर मैकेनिक. बट स्टिल ही इज डिटरमाइंडेड टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. वो बिल्कुल, उसके अंदर एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा और वो क्या बनेगा? एक मोटर मैकेनिक बनेगा. अब वहां पर फिरोजाबाद में जो ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर वर्क करने वाले लोगों की कंडीशन कैसी है उसके बारे में बताती हूँ. देयर अप्रॉक्स 20,000 चिल्ड्रन वर्क नियर हॉट फर्नेसेस. फर्नेसेस क्या होती है बेटा? भट्टियां. लगभग 20,000 से भी ज्यादा बच्चे उस इंडस्ट्रीज में, वहां जो इंडस्ट्रीज हैं वहां काम करते हैं. और जो फर्नेसेस हैं वो बिल्कुल हॉट फर्नेसेस के आगे, उस तपती हुई भट्टियों के आगे उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है. हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है. और जिस वजह से बचपन में ही क्या होता है? दे लॉस देयर आई साइट एंड दे लॉस देयर गुड हेल्थ. उनका अच्छा स्वास्थ्य खराब हो जाता है. उनकी आंखों की रोशनी बचपन में ही कई बार चली जाती है या आई साइट वीक हो जाती है. ठीक है. तो क्योंकि इतनी कम रोशनी में और इतने हाई टेम्परेचर में उन डेंगी सेल्स में काम करने की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं. उनकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है. उनकी आई साइट पे बहुत बुरा असर पड़ता है. they hardly get sufficient food to eat for their survival. उन्हें मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी भी मिल पाती है कि वो अपनी जीविका चला सकें. नो जॉय ट्रेडिशन ऑफ सेम वर्क. उस सेम वर्क को करने में, बैंगल मेकिंग के, कोई जॉय नहीं है. उन्हें कोई आनंद नहीं मिल रहा, कोई खुशी नहीं मिल रही. आपने देखा होगा कि जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं,
बड़े होते हैं, कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो एक अलग सा एंथुजियाज्म होता है उनमें, एक अलग सी खुशी होती है। लेकिन यहाँ क्योंकि बचपन में उनके खेलने कूदने की उम्र है, और उस उम्र में उन्हें किस लिए अपने घर के काम के साथ साथ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शेयर करना पड़ता है। सर्वाइवल के लिए उन्हें भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकलना पड़ता है, काम करने के लिए निकलना पड़ता है, और वो उस काम को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते हैं, बिकॉज दैट एज इज जस्ट टू एंजॉय, जस्ट टू हैव फन, एंड मोर ओवर जस्ट टू गो टू स्कूल। वो उम्र उनकी क्या है, स्कूल जाने की, पढ़ने की, खेलने कूदने की। बट उस एज में उन्हें काम पर भेज दिया जाता है, काम करने के लिए, और बचपन में ही उनकी जो एक बचपन की इनोसेंसी है वो खत्म हो जाती है। वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां शेयर करने लगते हैं। नो चेंज पॉसिबल। अभी इसमें राइटर क्या कह रही है कि और उनकी इस कंडीशन को देखते हुए लगता है कि कोई चेंज पॉसिबल भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उनमें से कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। सभी अपने आप को दबा कर बैठे हैं। दे ऑल आर सप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड। दे हैव जस्ट एक्सेप्टेड इट एज देयर फेट। उन्होंने उसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। उन्हें लगता है कि शायद उनका भाग्य ही यही है, उनके कर्म में, उनके कर्म के हिसाब से उनकी जिंदगी में यही होना था। भगवान ने उन्हें बैंगल मेकर की फैमिली में पैदा करके उन्हें क्या है, बैंगल मेकर बनाया है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फोर्स्ड टू वर्क इन दोज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। नाउ रेजिस्टेंस टू चेंज। अब अगर वो चेंज करना भी चाहें, वो उसके खिलाफ आवाज भी उठाना चाहें कि वो जबरदस्ती उसमें ट्रैप नहीं होना चाहते, उस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उस ट्रेडिशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो क्या है, उनकी जो गरीबी है वो उनको फोर्स करती है। समझ में आ रहा है? बिकॉज दे आर सो पुअर दैट दे आर engaged since their childhood, and moreover it is just considered, it is their tradition to work like a bangle maker. उनके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं अपने घर के छोटे बच्चों को इस बिजनेस में आने के लिए बचपन से ही मजबूर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये उनका ट्रेडिशन है। समझ में आया है? बैंगल मेकर की फैमिली में जन्म लेने का मतलब ही है कि वो क्या बनेंगे, बैंगल मेकर, और उन्हें उसी ग्लास इंडस्ट्री में काम करना होगा। मोर ओवर देयर इज नो लीडर टू हेल्प। उनमें से कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके। कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, कोई इतना बोल्ड नहीं है जो आगे आकर कुछ स्टेप्स ले सके इस सिचुएशन के अगेंस्ट में। एंड अगर उनमें से कोई कभी हिम्मत करता भी है, वो आगे आने की कोशिश भी करता है, तो सम सोशल फोर्सेस आर देयर विच सप्रेस देम टू बी इन द सेम बिजनेस, लाइक लॉ, पुलिस, मिडलमैन, पॉलिटिशियन, एटसेट्रा. What is there? That they force them to be in the same business. Now in this way you can just see that these children are burdened. ये जो बच्चे हैं साहिबे आलम और मुकेश जैसे, इनको बर्डन किया जा रहा है। बर्डन किया जा रहा है यानी कि इन पे ये बर्डन है, और इसीलिए इसको स्टोरी को लॉस्ट स्प्रिंग नाम दिया गया है। बेटा अभी मैंने आप लोग को बताया कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। किसके लिए फेमस है? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज के लिए। और फिरोजाबाद में ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड फैमिली इज engaged in the business of बैंगल मेकिंग। कौन से बिजनेस में वो एंगेज हैं, किस वर्क में वो एंगेज हैं? बैंगल मेकिंग के। एंड दे हैव स्पेंड देयर जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, यानी कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस फर्नेस किसे अभी बताया बेटा, भट्टियों के आगे काम करने में उनकी पीढ़ियां निकल चुकी हैं, पीढ़ियां बीत चुकी हैं। दे आर जस्ट वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन। ओके, यानी कि और आपको पता है कि हमारे हिंदू समाज में या हमारे ट्रेडिशन में बैंगल्स को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसको बहुत ही शुभ चीज माना जाता है, और हर
किसी भी ओकेजन में, हर शुभ काम में बैंगल्स को हम यूज करते हैं, लेडीज इसे पहनती हैं, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सुहाग ऑल्सो। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? सो इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडियन ट्रेडिशन ऑल्सो। ठीक है, अभी मुकेश जैसे जो बच्चे हैं जो इसके आगे मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो मुकेश को जब एनीज जंग मिलती है, व्हेन एनीज जंग एनकाउंटर्स टू मुकेश, शी जस्ट आस्क्ड दैट व्हाट यू वांट टू become, and he says firmly that he wants to become a motor mechanic. उसने क्या कहा कि वो क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। एंड एनीज जंग जस्ट accompanied him to his home. एनीज जंग उसके साथ उसके घर तक जाती हैं, एंड when she just joined him for his home, वो जब उसको उसके घर के लिए ज्वाइन कर रही हैं और उसके घर तक उसके साथ जा रही हैं, then on the way they just go through to the stinking lanes and very narrow lanes. Just there was not proper drainage system. It seems like literally they are living in such a hellish condition. And you can say in primitive culture, animal and human beings were living together in such पुअर कंडीशन। और वहाँ पे भी आज क्या है, जैसा प्रिमिटिव कल्चर में होता था कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग दे यूज टू को एग्जिस्ट, वो एक साथ रहा करते थे, आज बिल्कुल वही सिचुएशन वहां पर भी देखने को मिल रही है एनीस जंग। अब एनीस जंग जैसे ही मुकेश के साथ उसके घर तक पहुंचती है, देयर शी फाउंड दैट मुकेश ब्रदर्स वाइफ वाज कुकिंग फूड। ठीक है, वो क्या कर रही है, उन लोगों के लिए फूड बना रही है, खाना बना रही है। और मुकेश की फैमिली में मुकेश, हिज ब्रदर, his father and his brother's wife, they are just living together. And as it is the in Indian tradition also that the daughter-in-law, जो daughter-in-law होती हैं, जो बहू होती हैं घर की, उनके हाथ में अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। They used to take all pain for their family, and she is also taking the pain just to cook food for her family. उसकी आंखों से पानी निकल रहा है, वहां पे चूल्हे से धुआं निकल रहा है, बट इवन देन शी इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर हर फैमिली। नाउ एनीस जंग जो है, एनीस जंग इस सारी सिचुएशन को देखती है और रियलाइज करती है कि कितने पैथेटिक कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं। और जैसे ही मुकेश के फादर घर में जब आते हैं, शी जस्ट विड्रॉ हर सेल्फ बिहाइंड द वेल, यानी कि वो अपने आप को, अपने फेस को वेल के घूंघट के पीछे कर लेती है। Mukesh father, who is a poor bangle maker, despite of working so many years, he is working so hard for last many years, still he was not able to renovate his house and was not able to educate his two sons. He is still happy that at least he has managed to teach his sons the art of bangle making. वो सेटिस्फाइड है कि कम से कम उसने अपने बच्चों को बैंगल बनाने की कला तो सिखा दी है। फर्स्ट ही हैज स्टार्टेड हिज वर्क एज अ टेलर एंड देन ही हैज कंटिन्यू हिज वर्क एज अ बैंगल मेकर। मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, हु हैज वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिन्होंने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा, कैसे उनके सामने ही, उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे वो अंधे हो गए। कैसे अंधे हो गए? विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास। समझ में आया? जिससे ग्लास को हम पॉलिश करते हैं, सो इट मीन्स विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि जो बैंगल बनाने के जो ग्लास होते हैं उसको पॉलिश करते हुए, उसको कलरफुल बनाने के लिए जो उसके डस्ट पार्टिकल्स थे वो उसकी आंखों में, किसके, मुकेश की ग्रैंडफादर की आंखों में धीरे धीरे गए, एंड विच ग्रेजुअली टर्न हिम इनटू अ ब्लाइंड पर्सन। व्हाट शी सेज, हु, मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर ये कहती हैं कि दिस इज ऑल देयर
डेस्टिनी। ये सब क्या है, उनके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। वॉट शी सेज दैट गॉड गिवन लाइनेज कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी भगवान की खींची हुई रेखा को कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो बीइंग बोर्न इन बैंगल मेकर्स कास्ट, दे हैव टू बियर दैट कास्ट स्टिग्मा। अब यहाँ पर उन्होंने, देखो बेटा, दो फैक्टर मैंने बताया आपको, पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। तो यहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस हैं उन्हें क्या फोर्स करते हैं कि बीइंग पुअर दे हैव टू डू दैट वर्क, एज वेल एज ये उनका ट्रेडिशन है। कौन सा ट्रेडिशन? दैट ये जो कास्ट, बीइंग बोर्न इन दैट बैंगल मेकर्स कास्ट, दे हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दैट प्रोफेशन। ठीक है, अभी बचपन से ही मुकेश ने भी ये देखा, और ऐसा बैंगल मेकर्स की फैमिली में होता है दैट ऑल द फैमिली मेंबर्स दे सिट टुगेदर इन अ लाइन एंड दे जस्ट हैव वेरी यू कैन से लो फ्लेम लाइट, जिसकी छोटी सी डिबरी टाइप में जो होती हैं, और उस लाइट को लेके, उस लैम्प को लेके, उसमें उसके साथ उसके किनारे बैठ के दे यूज टू वर्क। समझ में आया? लो फ्लेम लैम्प दे यूज टू यूज, एंड इन दैट डिम लाइट their eyes just get adjusted in working in such low light, dim light। इतनी dim light में, इतनी low light में उनकी आंखें एडजस्ट हो जाती हैं वर्क करते करते इतनी कम रोशनी में। और इसी वजह से बड़े होने से पहले ही कुछ बच्चों की तो आंखों की रोशनी चली जाती है। नाउ शी टॉक्स अबाउट अ गर्ल, सरिता, who is Savita। Savita who is a young girl who is wearing पिंक कलर ड्रेस, जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। शी इज जस्ट सिटिंग बाय द साइड ऑफ दैट एल्डरली वुमेन। शी इज ऑल्सो शोल्डरिंग द पीसेज ऑफ ग्लास। शोल्डरिंग मीन्स उसको जोड़ रही है। आपने देखा होगा जो बैंगल्स होती हैं उसमें एक ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट को कहते हैं, दूसरे जोड़ने को कहते हैं शोल्डरिंग, वेल्डिंग आप कह सकते हो। ठीक है, तो शी इज जस्ट शोल्डरिंग द पीसेज ऑफ ग्लास एंड हर हैंड्स मूव मैकेनिकली। आपने देखा होगा, यानी मैकेनिकली यानी कि उसके हैंड्स बिल्कुल एक्सपर्ट हैं उस वर्क को करने में, लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। ठीक है ना, जैसे टोंग्स किसको कहते हैं? जैसे किसी मशीन का चिमटा बहुत तेजी से काम करता है, सो इन द सेम वे हर हैंड्स आर वर्किंग। परहैप्स she doesn't know the sanctity, the holiness, the piousness of that bangle। लेकिन वो काम तो कर रही है, लेकिन शायद उसे उस बैंगल्स की पवित्रता का एहसास नहीं है। बट डेफिनेटली वन डे विल कम व्हेन शी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ऑस्पिशियसनेस ऑफ दैट बैंगल, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा जब सविता बड़ी होगी, हर हैंड्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी डाइड विद हिना, उसके हाथों में मेहंदी लगेगी, एंड देन शी इज गोइंग टू बी ड्रेस्ड अप लाइक अ ब्राइड, एंड देन शी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट बैंगल। देखो, बैंगल की इम्पोर्टेंस आप सबके घर में मम्मी है या आपकी मैरिड सिस्टर्स हैं, आप उनसे पूछिए, दे कैन जस्ट टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंगल, क्योंकि सुहाग का सिंबल माना जाता है चूड़ियों को, और द सेम इम्पोर्टेंस इज बीइंग गिवन बाय द ऑल द मैरिड लेडी। ये इम्पोर्टेंस जो है सभी मैरिड लेडी के द्वारा चूड़ियों को दी जाती है, क्योंकि हर पूजा में, हर शुभ काम में, आपने देखा होगा घर में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई पूजा हो, भगवान पे, देवी देवताओं पे चढ़ाना हो, सब लोग क्या करते हैं? बैंगल्स लेकर आते हैं और उसको हम लोग हर शुभ काम में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अब एनीस जंग बताती हैं कि इतने सालों में फिरोजाबाद में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इन फिरोजाबाद। फैमिलीज डोंट हैव sufficient money to that they can manage their meals. They are not having sufficient food to eat. They are just satisfied with their business, whatever they are doing and whatever they are having. But the lament is still can be heard in the lanes of Firozabad. The lament of the elderly people, the problems of the young people, which can be easily heard in the lanes, in the streets of Firozabad, that even though they are working so hard, still they are not getting 2 times meal. The, you can say, years of mind numbing toil has just hanged their mind. यानी कि इतने सालों से जो वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इतना,
उसने उनके दिमाग को बिल्कुल शून्य कर दिया है कि अब वो कुछ नया सोचने समझने की ताकत ही उनमें नहीं बचनी है। उनमें से अगर कभी कोई इसके विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश भी करता है, अब आप सोचेंगे किस चीज के विरुद्ध बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दे आर फोर्स टू बी इन द सेम बिजनेस, दे आर फोर्स टू डू द बैंगल मेकिंग वर्क। अब क्यों फोर्स किया जाता है? क्योंकि फिरोजाबाद में उनकी जो लोग रह रहे हैं मुकेश जैसे, उनके दादा परदादा ने कभी कुछ लोन लिया होगा, कुछ उन्होंने कर्ज लिया होगा, और उसको चुकाने के लिए जो साहूकार हैं, मनी लेंडर्स हैं, उनको ट्रैप किया हुआ है उन्होंने, किसके? उस विशियस सर्कल में, उस कर्ज के विशियस सर्कल में, जिससे वो निकल ही नहीं पाते। हार्डली दे कैन अर्न देयर ब्रेड एंड बटर इवन दो इट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली। वो मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाते हैं, शायद वो भी अच्छे से नहीं। तो यानी कि यहाँ पर मुकेश के साथ भी सेम सिचुएशन है कि वो और उसकी फैमिली इतना मेहनत करने के बाद भी क्या है, वो लोग अपने लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते हैं। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है। समझ में आया बेटा? यानी कि जो वहाँ साहूकार, मनी लेंडर्स, पुलिस, इवन अगर वो लोग कभी कोशिश भी करते हैं आपस में अपने यूनियन बनाने की, एक संगठन बनाने की, अपने इस इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठाने की, तो पुलिस वाले क्या है, उनको टॉर्चर करते हैं और उनको किसी ना किसी फेक क्राइम के, इलीगल वर्क के लिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। समझ में आया बेटा? एनीसन ने क्या बताया कि वहां पर फिरोजाबाद में जो 20,000 से भी ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं उस डेंगी सेल्स में, उस हॉट फर्नेसेस के आगे, उन बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ क्या है बेटा उनके साथ? उन लोगों को यही नहीं पता कि चाइल्ड लेबर आज क्राइम है। हम सबको पता है कि चाइल्ड लेबर क्राइम है, बट इन आवर कंट्री इट इज नॉट एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। हमारे देश में इसको लागू नहीं किया गया बेटा स्ट्रिक्टली। अगर शायद उन बच्चों को उनके राइट्स के बारे में पता हो, सो देन मोर देन 20,000 चिल्ड्रन कैन गेट rid ऑफ फ्रॉम सच अगली सिचुएशन एंड कंडीशन। लेकिन मुकेश की आंखों में एक होप है, उसकी आंखों में एक चमक है, उसकी बात में डिटर्मिनेशन है कि वो बिल्कुल ग्रिट है, बिल्कुल फर्म है इस चीज को लेके कि डेफिनेटली ही विल बिकम अ मोटर मैकेनिक, कि वो क्या बनेगा, एक मोटर मैकेनिक, और उस विशियस सर्कल से जिसमें वो फंसा हुआ है वो उससे बाहर जरूर आएगा और अपने सपनों की उड़ान को नहीं रोकेगा, अपने सपनों को एक पंख देगा ताकि वो खुले आसमान में वो भी उड़ सके। एनीस जब उससे पूछती हैं कि तुम पायलट क्यों नहीं बनना चाहते, मोटर मैकेनिक ही क्यों बनना चाहते हो, तो जानते हो उसका आंसर क्या है? वो कहता है क्योंकि फिरोजाबाद की गलियों से तो एरोप्लेन कभी कभी उड़ा करते हैं, कभी कभी ऊपर से निकलते हैं, लेकिन मोटर कार को तो वो उसके जो ड्रीम को रिवाइव करने के लिए वो मोटर कार उसे अधिकतर दिख जाती है फिरोजाबाद में। हम जो भी सपना देखते हैं बेटा, उस सपने को रिवाइव करना जरूरी है, एंड फॉर just reviving that dream we are supposed to always be in touch of that thing which is going to give a new wing to our dream। हमें उस चीज के टच में रहना चाहिए जो हमारे सपनों को पंख दे सके। यहाँ पर मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और मोटर मैकेनिक वो बनना चाहता है, उसे ये बात याद रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके सामने मोटर गाड़ियाँ आती रहें, वो मोटर गाड़ियों के बारे में, मोटर कार के बारे में सोचे कि उसे किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके अपने ड्रीम को पूरा करना है। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। जस्ट हैव अ once again we are going to have a revision of the main points of this chapter. First of all, the writer come across to Mukesh in Firozabad. His family is engaged in making bangles, but Mukesh insists on being his own master. He wants to become motor mechanic. He desired to become a motor mechanic. They work in dinghy cells without air and light and
furnaces with high temperature. It means वो जो वर्क कर रहे हैं इतने हाई टेम्परेचर में कर रहे हैं that they have to suffer with so many problems, which is creating some health issues also, like they become blind, they have some lungs problem, etc. Okay. As a result, most of them become blind at a very young age. I have already told they don't have money to do anything except carrying on the business of making bangles. आपको मैंने बताया था कि उसके फादर के पास भी उसको बैंगल मेकिंग आर्ट के अलावा कुछ नहीं आता, एंड द सेम ही हैज़ टॉट टू हिज सन ऑल्सो. ठीक है, यानी कि जो उनके स्कूल जाने की एज थी उसमें उन्होंने क्या सीख लिया, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, एंड देन दे बिकम पार्टनर ऑफ देयर पेरेंट्स इन द सर्वाइवल ऑफ देयर फैमिली. दे कांट ऑर्गेनाइज इनटू कोऑपरेटिव. वो लोग एक संगठन नहीं बना सकते, और कभी वो कोशिश भी करें तो दे आर ऑफ्रेड ऑफ बीइंग हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. इट मीन्स उनमें अगर वो कभी कोशिश भी करें एकजुट होने की, अपना संगठन बनाने की, तो उनको पुलिस वाले ज़बरदस्ती जेल में डाल देते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, और कुछ भी इलीगल करने के लिए उनपे झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं, एंड दे आर जस्ट ट्रैप्ड इन सम फेक केसेस. दे आर जस्ट स्यूड फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. ठीक है, देन व्हाट एनी जस्ट टॉक अबाउट, शी जस्ट टॉक अबाउट दैट about then this she talks about the poverty and apathy and greed and injustice. किसके बारे में बात कर रही है एनीज जंग? अबाउट पॉवर्टी, apathy, greed and injustice. इस चैप्टर में हमें इन चीज़ों के बारे में पता चला. किस चीज़ के बारे में? पॉवर्टी, गरीबी आपने देखी ही देखी. apathy, it means they are dealing with such a पैथेटिक कंडीशन. ठीक है, देन ग्रीड. ग्रीड किस चीज़ का है? अब ये बताइए कि जितने भी मनी लेंडर्स, साहूकार्स, ये पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे उनके मन में ग्रीड ही तो है कि वो और ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, और इसलिए वो एक जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको सप्रेस करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड दिस इज द स्टोरी अबाउट इनजस्टिस. ये उनके साथ पूरी तरह से अन्याय है. सो पुअर दे कांट इवन सी व्हाट इज देयर. दे आर सो पुअर दैट दे कांट ड्रीम इवन, यानी कि वो इतने गरीब हैं कि वो सपना भी नहीं देख सकते. सपना, क्योंकि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास पैशन होना चाहिए. लेकिन इतने सालों की कठिन मेहनत करते करते उनके पेरेंट्स ने भी सोचना बंद कर दिया. जब पेरेंट्स नहीं सोचते बच्चों को छोटेपन से ही, बचपन से ही वो उसमें किसमें लगा देते हैं, बिजनेस में, तो उनके जो सपने देखने की उम्र है वो किसमें निकल जाती है, काम करने में. और जब तक उन्हें होश आता है इस बात का तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से चल रहा है. तो क्या बताया उन्होंने कि वो इतने गरीब हैं कि वो इवन सपना भी नहीं देख सकते. एंड टू डू एनीथिंग मीन्स टू डेयर. अब देखो एनीज जंग क्या कहती है कि कुछ करने का मतलब क्या है, अपने अंदर साहस का होना. अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमें कोई भी बात या कोई भी काम करने का साहस तब आ पाता है जब हमें सही गलत की पहचान होती है, जब हमें पता होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है. अभी उन्हें यही नहीं पता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उन्हें यही नहीं पता कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लॉ भी है. अगर वो इस चीज़ को कंप्लेन करे, गवर्नमेंट इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, एनफोर्स करे, तो डेफिनेटली अगर ये जो कानून है किसका, बाल श्रम का, चाइल्ड लेबर का, अगर इसको एनफोर्स किया जाए तो जाने कितने बच्चे इस कर्ज से बाहर आ सकते हैं. तो यहाँ पे यही है, दे आर सो पुअर दैट दे कांट इवन ड्रीम, एंड टू डू एनीथिंग मीन्स टू डेयर. कुछ करने का मतलब है कि उनके अंदर साहस होना चाहिए. साहस किस चीज़ का? जो लोग उनके सामने खड़े हैं उनके अगेंस्ट बोलने का. और वो साहस कब आता है? जब हमें सही गलत की पहचान होती है. एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग, यानी कि जो डेयरिंग है, जो साहस है, वो उनके
ग्रोइंग का पार्ट नहीं है. व्हाट इज हियर रिटन? दिस इज ग्रोइंग. क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे? ये ग्रोइंग. मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ. ठीक है. यानी कि ये इनके बड़े होते होते इन्होंने कभी ये सीखा नहीं कि किस तरह से वो अपने खिलाफ हो रहे इनजस्टिस की आवाज़ उठा सके. बिकॉज डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग. हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि जब हमारे साथ ये सही है, ये गलत है. अगर आपके साथ कोई इस तरह से इनजस्टिस करे तो आप उसके अगेंस्ट बोल सकें. बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ देयर अपब्रिंगिंग. तो इसीलिए उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता कि क्या सही है और क्या गलत. लेकिन जब जो ऑथर है, द ऑथर रियली चीयर्स व्हेन शी हैव द सेंस ऑफ, जब उसको ये सेंस शी कैन स्मेल एंड व्हेन शी सीज द फ्लैश ऑफ दैट ग्रिट एंड दैट डिटर्मिनेशन इन द आईज ऑफ मुकेश. जब वो मुकेश के आईज में वो चमक देखती है किस चीज़ की? डिटर्मिनेशन की, कि वो डेफिनेटली मोटर मैकेनिक बनेगा. बेशक से गैराज उसके घर से बहुत दूर है, बट वो डेफिनेटली मोटर मैकेनिक बनेगा. वो इन सारे चेन्स को ब्रेक करेगा, इन सारे शैकल्स को तोड़ के बाहर आएगा और वो मोटर मैकेनिक बनेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. विच चैप्टर? The Lost Spring, second part. I want to drive a car. If there is any doubt, any query, you can ask me. Just have a proper reading of this chapter. इस reading का बेटा proper chapter का, इस chapter का proper reading करेंगे. ठीक है. इस chapter को properly read करेंगे और इसमें कहीं पे भी कोई भी doubt होगा तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी. आप मेरे को मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है. नाउ आई विल जस्ट गिव यू द होमवर्क. व्हाट इज द होमवर्क? द होमवर्क इज जस्ट टू गो थ्रू टू द चैप्टर. ठीक है. आप चैप्टर को गो थ्रू होंगे, देन आई विल गिव यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. ओके. जस्ट कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.